हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबु। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। दोस्तों, कल परसों एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि सूडान में जो नरसंहार हुआ हालिया में। सूडान में कोई पहली बार नहीं हुआ है। सूडान जब से आज़ाद हुआ है, यानी 1955-56 से ही वहाँ नरसंहार की प्रक्रिया चलती रही, यानी वहाँ सिविल वार चलता रहा है। सिविल वार जब वहाँ शुरुआत के दिनों में हो रहा था तो ऐसा था कि वहाँ जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए सूडान को, तो वहाँ एक बहुत बड़ी आबादी क्रिश्चियनों की हो गई, यानी कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी वहाँ कन्वर्ट बहुत बड़ी संख्या में लोगों को करवाया। उसके बाद जाने के बाद, चूँकि वो पहले से इस्लामिक देश था, तो मुसलमानों में और ईसाइयों में वहाँ सिविल वार होते रहे और ये लंबी प्रक्रिया चलती रही सिविल वार की। और लास्ट में 2010 में उनमें समझौता हुआ और 11 में जो क्रिश्चियन थे उन्हें एक अलग देश दिया गया जिसका नाम रखा गया दक्षिणी सूडान। ये एक क्रम थी। दूसरी घटना है कि अब उनमें शिया सुन्नी का भी सिविल वार है। तीसरा ये है कि उनमें अरब और नॉन अरब का सिविल वार है, यानी कि सूडान जो है ये संघर्ष और हिंसा का केंद्र बन गया है। यहाँ हिंसा और संघर्ष होना ही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो नस्ल के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, हाँ, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो। तो वहाँ हिंसाएं लगातार होती रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मानवता का सबसे बड़ा हत्या अगर कहीं हुआ, सबसे बड़ी साजिश मानवता के खिलाफ कहीं हुई, तो वो रहा सूडान। सूडान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा अनेक तरह के प्रयास भी अपनाए गए और कुछ बड़े देश भी उसमें लगे रहे, लेकिन शांति किसी भी तरह स्थिति में वहाँ कायम नहीं हो पाई है। वहाँ संघर्ष निरंतर चलते रह रहा है। कल परसों की घटना है जिसमें लगभग का बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 10,000 लोगों को मार दिया। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि पिछले 3 साल में लगभग 30 लाख लोग वहाँ मारे गए हैं। दोस्तों, ये तो एक पक्ष कहा कि वहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र जो हिंसा के कारण है वो है। हिंसा का एक और कारण है। असल में दोस्तों वहाँ 2 ग्रुप हैं और ये दोनों ग्रुप जो है ना, सूडान के जो 2 मेजर ग्रुप हैं जिनके बीच में ये हिंसा जारी है, असल में वो दोनों ही वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस हैं। एक तरफ है सूडान आर्म फोर्स, दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स। यानी कि जैसे मान लो अपने यहाँ एक आर्मी है, उसके बाद रैपिड फोर्स है ना, जैसे CISF या CRPF जैसे। तो इस तरह के 2 सैनिक गुट हैं वहाँ पे जो आपस में भिड़ते रहते हैं। अच्छा, इन सैनिक गुटों के आपस में भिड़ने की क्या कहानी है? इसके पीछे का वजह है वहाँ अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल। अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल उसका होगा जिसका खदानों पे कंट्रोल होगा। सूडान में सोना के खदान कई सारे हैं। UAE इसमें सबसे बड़ा प्लेयर माना जा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि UAE का इन्वेस्टमेंट है सूडान में। सूडान के जो ये रैपिड फोर्स वाले लोग हैं, इनके पास जो हथियार मिल रहे हैं वो विदेशी हैं और वो हथियार सीधा UAE के माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है। इसमें UAE का साथ इजिप्ट और लीबिया भी दे रहे हैं बाकायदा। तो ये एक प्रक्रिया बनी हुई है कि UAE से पैसे, हथियार निकल के इजिप्ट और लीबिया के रास्ते सूडान तक जा रहे हैं और सूडान में लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं ताकि अर्थ पे, यानी कि जो वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम पे, उस पर उनका कंट्रोल बना रहे। इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल बनाए रखने के नाम पे लाखों लोगों की निर्मम हत्या, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार, ये मतलब एकदम घृणित है, एकदम निकृष्टता पे उतर आए हैं। हमारे देश में बहुत सारे उदारवादी लोग हैं जो इजराइल द्वारा हमास पे किए गए अटैक का बड़ी निंदा करते थे, ऑल आइज ऑन गाजा और क्या क्या हाइफा बोलते थे। अब वो लोग कहाँ चले गए, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहाँ चली गई, या मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया, या UN की जो सुरक्षा परिषद है वो कहाँ चली गई? वो क्यों नहीं सुरक्षा करती ऐसे मासूम लोगों का जिनका कोई अपराध नहीं है और उन्हें निरंतर संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में हत्या हुई होगी कि सैटेलाइट से ज़मीन पे जो खून गिरे हैं वो दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। सोचो कि सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से, हाँ, अगर कोई खून के धब्बे दिख रहे हैं, खून के धार दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में निर्मम हत्या हुई है। मैं इस हत्या का, इस हिंसा का भरपूर विरोध करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ शांति बहाल हो। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ शांति बहाल करने के सभी प्रयास जारी रखें। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो सक्षम हो, जितना संभव हो, सूडान में शांति के लिए मदद करें और जो सूडान में हमारा एक भारतीय नागरिक किडनैप कर लिया गया है उसे छुड़ाने का प्रयास करें। अब तब तक हमारे आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।